नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का जब लोकार्पण हुआ तो गर्भगृह में 3 चेहरे आपको दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन तीनों ने ही हाल में हिंदुओं को चेताया है। योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे सीधे कहा है, बंटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा सधे हुए शब्दों में कहा है कि बटेंगे तो जो आपको बांटना चाहते हैं उनकी महफिलें सजेंगी। संघ प्रमुख का 3 दिन पहले भी एक बयान आया था। उन्होंने हिंदुओं को यूनाइट रहने के लिए कहा था। दशहरे पर उन्होंने नागपुर में जो जो कहा है, मैं ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये अगेन हिंदुओं को उन्होंने कुछ नसीहतें दी हैं। ये कहा है कि ये समय एकजुट रहने का है। दुर्बलता और असंगठित होना अत्याचारों और आक्रमण को न्योता देने की तरह है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कई दूसरे देशों का बिना नाम लिए जो वो खतरे पैदा कर रहे हैं उनकी तरफ सीधे संकेत दिए हैं। इसके अलावा हमारे पड़ोस में खास तौर से बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं उनका उल्लेख करते हुए दो टूक ये कह दिया है कि सबसे ताजा प्रमाण यही है कि अगर आप संगठित नहीं हैं और अगर आप बंटे हुए हैं, आपकी ताकत बटी हुई है और आप दुर्बल हैं तो आप पर अत्याचार होंगे, आप पर हमले होंगे। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया है कि जब बांग्लादेश के हिंदू संगठित होकर के बाहर निकले तो उन पर हमले और अत्याचार होने की घटनाओं में एकदम कमी आ गई। यानी संगठित हो जाइए। और ये संदेश योगी आदित्यनाथ ने, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगातार क्यों दिए हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। जब से भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है, रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं, तब से आप देखिए किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो बहुत बड़ा तबका है जो ये पचा नहीं पा रहा है कि दशकों के संघर्ष और इंतजार के बाद, और वो भी अदालत के फैसले के बाद, अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर क्यों बन गया जहां पर कभी विवादित ढांचा हुआ करता था, जिसको ये बाबरी मस्जिद के नाम से प्रचारित और प्रसारित करते थे। तो देश के भीतर भी आप देख रहे होंगे इनकी जो बौखलाहट है, इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हिंसा है, जो पत्थरबाजी है, चाहे गणपति पर पत्थरबाजी हो, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हो, किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर जिस तरह से अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, वो बताता है कि ये लोग राम मंदिर के निर्माण को पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी घटना जिसको ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं, हजम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाना। इन लोगों ने देशी विदेशी तमाम ताकतों के साथ मिलकर के ये प्रयास किया था, प्रयास ही नहीं किया था, एक योजना बनाई थी कि हमें रणनीतिक वोटिंग करनी है। लंबी लंबी लाइनें लग करके इन्होंने वोटिंग किया
और खास तौर से लोकसभा चुनाव में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को हराने के लिए इन्होंने संगठित होकर के नियोजित तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोट किया। और राज्यों में जिनकी ताकतें थी, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, महाराष्ट्र में आप देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया, राजस्थान में, यहाँ तक के हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई, उत्तर प्रदेश में 29 सीटें घट गई। ये संगठित और नियोजित वोटिंग का परिणाम था, जो भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक करके रह गई थी। योगी आदित्यनाथ जो आने वाली चुनौतियां हैं हिंदुओं के लिए और राष्ट्र के लिए भी, उनके प्रति सचेत कर रहे थे। और बांग्लादेश की घटनाओं का उन्होंने भी उल्लेख किया था। बांग्लादेश की घटनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से भी उल्लेख किया। मोहम्मद यूनुस को जब संदेश भेजा, उसमें भी उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया, वहां पर जिस तरह के अत्याचार हुए। और मोहन भागवत ने तो खुल करके बांग्लादेश का जिक्र किया है। मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उन पर एक नजर अगर हम डालें तो हमारी समझ में आता है कि जो चुनौतियां इस समय राष्ट्र के सामने हैं, हिंदुओं के सामने तो हैं ही, भाई बहुसंख्यक आबादी है, इसके बावजूद अगर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी आए दिन हमले कर रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और सिर तन से जुदा के नारे लगाने की हिमाकत कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनके पीछे ताकतें कौन सी हैं, इनको ये शक्ति कहां से मिल रही है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के बैठने के बावजूद अगर ये इस तरह की हरकतें अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौतियां इस समय देश के और हिंदुओं के सामने है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने क्या काम किया? राहुल गांधी एंड कंपनी ने, इनमें अखिलेश यादव भी, इनमें दूसरे लोग भी शामिल थे, इन्होंने ये भय दिखाया लोगों को कि साहब आप जो ये 400 सीटें मांग रहे हैं, अब की बार 400 पार, अगर 400 पार कर दिया तो फिर ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे और जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं वो सारी सुविधाएं छीन जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और आगे फिर देश में कभी चुनाव होंगे ही नहीं। यानी परमानेंटली नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो उन्होंने जातियों को विभाजित किया डर दिखा करके। तो मोहन भागवत ने नागपुर में दशहरा के अवसर पर यह कहा कि साहब जाति और धर्म से ऊपर उठ करके व्यक्तियों और परिवारों के बीच में मैत्री होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा, दुर्बल रहने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान पथराव, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं चलानी देनी चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहना पड़ेगा मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की पत्थरबाजी होती है, अगर आपकी शोभा यात्राओं पर छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए ऐसे तत्वों का मुकाबला करने के लिए और जवाब देने के लिए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती जो संघ प्रमुख ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज के सब वर्गों में सहभागिता होनी चाहिए, यानी कोई जात पात नहीं, कोई जो ये धर्म के भेद कर दिए जाते हैं, हिंदुओं में भी जो जिस तरह की साजिशें चल रही हैं, तो ये भेद नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जैसे वाल्मीकि जयंती जो है वो केवल वाल्मीकि बस्तियों में वाल्मीकि समाज के द्वारा ही मनाई जाए, ये ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि सबको मनानी चाहिए और वाल्मीकि बस्तियों के बाहर भी वाल्मीकि की जो है, भाई वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण हम बड़े श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है और उनकी अगर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम केवल वाल्मीकि बस्तियों में हो तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने 2 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो महाभारत हो गया और सीता का हरण हुआ तो रामायण, यानी रावण का अंत हुआ। उन्होंने खास तौर से कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में जो डॉक्टर बेटी के साथ घटना हुई, उन्होंने कहा कि ये लज्जित करने वाला घटनाक्रम था और जो कार्रवाई में टाल-मटोल की गई, उससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि अपराध और राजनीति के बीच में किस तरह के गठजोड़ हैं। उन्होंने विशेषकर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, उसका जिक्र करते हुए भारत को, भारत के हिंदुओं को चेताया है, अवगत कराया है, सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध का तरीका बदल गया है। पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है इस समय, इसे देखें और समझें। ये नहीं है कि पारंपरिक तरीके से जो है टैंक ला करके या ठाए-ठाए करके जो है युद्ध हो रहे हैं, मैदानों में भिड़े जा रहे हैं। दूसरे तरीके से चीज़ों को किस तरीके से रंग दिया जा रहा है, मोटिवेटेड किया जा रहा है और जो छिपे हुए चेहरे हैं, ताकतें हैं, देश हैं, वो किस तरीके से दूसरे देशों में जाकर के तख्ते पलट रहे हैं, सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं और जो चुने हुए लोग नहीं हैं, उनको कठपुतली की तरह गद्दी पर बैठा करके अपने हित साध रहे हैं, इसका उदाहरण बांग्लादेश है। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए हैं हिंदुओं पर, तो हमें लगता है कि दुर्बल होना अपने आप में एक अपराध है। तो आप इतने शक्तिशाली बन करके रहिए, इतने एकजुट होकर के रहिए, असंगठित मत रहिए और ये बात हिंदू समाज को समझनी होगी, वो चाहे बांग्लादेश में रह रहा है या दुनिया के किसी हिस्से में रह रहा है या भारत के भीतर रह रहा है। आप इस तरह की आपदाओं का, इस तरह के अत्याचारों का, इस तरह के आक्रमण का तभी मुकाबला कर सकते हैं जब आप संगठित भी हों और तैयार भी हों। अगर आप संगठित भी नहीं हैं और तैयार भी नहीं हैं तो आप मुकाबला नहीं कर सकते और संगठित नहीं रहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान भी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का जो युवा है, वो पूरी दुनिया में अपना टैलेंट दिखा रहा है और जिस गति से अलग-अलग सेक्टर में भारत ने प्रगति की है और उसका सम्मान बढ़ा है, उसके चलते अड़ंगा लगाने वाले बहुत सारे पैदा हो गए हैं और ये अक्सर होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें जो हैं, वो जुड़ जाती हैं और सरकारों को कमज़ोर करने की कोशिश होती है। जिनकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है, उनको कमज़ोर करके उन पर तमाम तरह के आक्षेप लगाने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है और बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया कि शेख हसीना के नेतृत्व में वही पिछले 15 साल में, 20 साल में बांग्लादेश में विकास की गति बढ़ गई थी। अलग-अलग सेक्टर में वहाँ पर जो है वो तरक्की हुई थी। वहाँ पर जो कुछ हुआ, वो उनके अंदरूनी कारणों की वजह से और जो भी साजिशें थी, उनके वजह से हुआ। लेकिन निशाना किसे बनाया गया? वहाँ भी हिंदू समाज को निशाना बनाया गया। जितना भी उत्पात हुआ, उसमें हिंदुओं को न केवल निशाना बनाया गया बल्कि उन पर तरह-तरह के ज़ुल्म किए गए। और उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश के निर्माण के इतने वर्षों और दशकों के बाद भी जो कट्टरपन की मानसिकता है, वहाँ अभी भी
जिंदा है। उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, इससे भारत की साख जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। और ये बात मोहन भागवत ने क्यों कही है? क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि साहब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो गई और पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव परिणाम आए हैं और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनने जा रही है, जिसमें ये हल्ला मचाने वाले कांग्रेस के लोग भी शामिल होने वाले हैं। अगर गड़बड़ी करानी होती चुनाव आयोग के द्वारा और अगर गड़बड़ी होती तो फिर जम्मू कश्मीर में नहीं कराती क्या मोदी सरकार? जिस जम्मू कश्मीर में 2019 में 370 खत्म किया, 35 ए खत्म किया, 5 सालों में वहां विकास की गंगा बहाई गई, उस जम्मू कश्मीर पर तो शासन करने का एक तरीके से वो सपना देख ही सकते हैं। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, स्वतंत्र तरीके से हुए हैं और जो लोगों ने चाहा है वही हो रहा है। यानी जो घाटी है उसके लोगों ने जो एक तरफा मत दिया है बीजेपी के खिलाफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में, उसी का तो नतीजा है। वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण जो चुनाव हुआ और जो परिणाम आया है। उन्होंने खास तौर से इजराइल युद्ध की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि साहब ये जो अब तकनीकी चुनौतियां हमारे सामने हैं, भविष्य में हमें इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। जो भारत की छवि बनी है उसको धूमिल करने के कई स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। और ये बात क्यों कही है मोहन भागवत ने? आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जिस तरीके से लंदन में बैठ करके भारत के खिलाफ, भारत की लोकतंत्र की जो ताकत है, जो पिलर्स हैं, उन पर जिस तरीके से प्रहार करते हैं, न्यायपालिका हो, संसद हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, इन सब पर प्रहार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे पश्चिमी देशों के तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो तरह तरह की रिपोर्ट देते रहते हैं भारत के बारे में और सब झूठी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सबका इलाज एक है, आप संगठित हो जाइए। यानी हिंदू अगर संगठित होंगे तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान भी होगा और इन सारी ताकतों को आप जवाब भी दे देंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत में जो सामान्य समाज है उसको जाति, भाषा और प्रांत जैसी जो हमारी विशेषताएं हैं उनके आधार पर ही अलग करके टकराव के हालात पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। और उन्होंने दूसरे खतरे का भी उल्लेख किया, सचेत किया। उन्होंने कहा कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, भाई पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसके अलावा हमारी जो समुद्री सीमा है उसके जो स्टेट हैं, चाहे वो आपका केरल हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, या अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की बात करें और यहाँ तक के बिहार जैसे राज्यों में भी, बांग्लादेश में भी जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां बाहर से संचालित की जा रही हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो इनका कुल मिलाकर के उद्बोधन था, और इनके उद्बोधन के समय नितिन गडकरी भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, इसरो के जो इस समय प्रमुख हैं के सिवन वो भी थे, और जो पूर्व इसरो प्रमुख हैं राधाकृष्णन वो चीफ गेस्ट थे। उनकी मौजूदगी में संघ प्रमुख ने खास तौर से हिंदुओं को जो सीख दी है कि संगठित हो जाइए, जातीय आधार पर इनको बांट करके जिस तरीके से मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई, और जब मैं कहता हूं कि मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की, इसका मतलब है कि देश को कमजोर करने की कोशिश की। जो प्रयास किए जा रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो संघ प्रमुख का जो कुल मिलाकर के उद्बोधन था दशहरा पर, वो
एक तरीके से इस समय जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं, उनके प्रति आगाह होने और संगठित होकर के ही फैसले लेने के बारे में उन्होंने आगाह किया है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा में अगर कांग्रेस को रोकने में सफल हुए हैं हिंदू, तो वो उनकी एकजुटता का ही परिणाम है। तो उनका जो उद्बोधन है, वो जो आने वाले चुनाव हैं, वो चाहे झारखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, और उसके आगे भी असम में भी होने हैं, तमिलनाडु में भी होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी होने हैं, कई राज्यों में अभी चुनाव होने, बिहार में भी होने हैं। उनके प्रति भी उन्होंने एक तरीके से आगाह किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।